गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी क्लास और यूट्यूब चैनल पवार एजुकेशन ग्रुप में। आप सभी का अभिनंदन। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, कैसे इनका रखरखाव किया जाए, इससे संबंधित जो डायरी है वह इंटर्नशिप में तैयार करवाई जाती है। इसे कैसे तैयार करें, इससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। बहुत ही आसान है इस डायरी का वर्णन करना। फिर भी कई बच्चों की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शिक्षण सहायक सामग्री वाली जो डायरी है वो कैसे बनाएं, तो उसकी जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको ये उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको आवश्यकता हो तो इसका PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप चैनल पर कमेंट्स कर दें अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो। देखते हैं कैसे इसे बनाया जाए। सबसे पहले आप देखिए, शुरुआत में दिया गया है ये आपके खुद के ही नाम पते इसमें देने हैं। आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, शैक्षिक योग्यता जो आपकी है, और समस्या का प्रकार यानी जो भी आपको इसमें वर्णन करना है उन सारी बातों का यहाँ आपको विवरण देना है। तो शिक्षण सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित आप सहायक सामग्री से पूर्व आप अगर चाहो तो शिक्षण क्या होता है उसका भी आप बता सकते हो। ये कैसे बना, कहाँ से, क्यों आवश्यकता है इसकी। इसके बाद आप बता सकते हो शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार। अर्थ परिभाषा आप अच्छे विद्वानों की कहीं से भी ले सकते हो। आप नेट से सर्च करते हो, विभिन्न ऐसे मनोवैज्ञानिक या आपके अन्य विषय हैं उनमें इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। ये केवल B.Ed प्रथम वर्ष इंटर्नशिप के लिए ही ज़रूरी नहीं है। आजकल हर एक कंपटीशन में शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे हम दृश्य, श्रव्य दृश्य, 3 प्रकार के इनसे वर्गीकरण करते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो। इन सभी में इनसे संबंधित UGC नेट तक में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह इसको तैयार किया जाए। यहाँ जो दिया गया है इसका सबसे पहले आपको इंडेक्स देना है, अपने नाम पते तो आप खुद सामान्य सी जानकारियाँ कर सकते हैं। इंडेक्स से जिनका भी आप वर्णन कर रहे हो उनके बारे में आपको यहाँ देना है। इसके बाद यहाँ दिया गया है, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, तो उसका वर्णन दे दें। एक एक करके आप ये सारे प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। शिक्षण सहायक जो भी है, जिस तरह ज़रूरी नहीं है आप इसी में से देख के बनाओ, आप शिक्षण बता सकते हो। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के लिए प्रयुक्त होती है, जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य चलती है। इसमें जो अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति है कम ज्ञान वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे अपने पथ पर अग्रसर करता है। तो आप बता सकते हो शिक्षण जो है शिक्षा से बना है, शिक्षा क्या काम आती है, किस तरह से हमारे भविष्य को उज्ज्वल करती है। तो आप सेम ने उतार कर आप अपने हिसाब से भी इसमें अच्छा वर्णन कर सकते हो। सबसे पहले आप बता सकते हो। फिर देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ, परिभाषा बताने के बाद आप उसकी विशेषताएं बताएं। विशेषता बताने के बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व बताएं, उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो इसके यहाँ 3 प्रकार दिए गए हैं, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। तो दृश्य साधन में वो सारी चीज़ें आती है जिनसे केवल दिखाई देता है। श्रव्य साधन में केवल उन सामग्रियों को शामिल किया जाता है जो हमें सुनाई देती हैं। तो इनसे संबंधित यहाँ उदाहरण भी आप देख सकते हो। जैसे दृश्य में दे रखा है, चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, या अन्य कोई भी आप कार्ड वगैरह बनाते हो तो वो इसमें आते हैं। श्रव्य साधन में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, अन्य सामग्रियां हैं। और श्रव्य दृश्य जो सबसे इफेक्टिव साधन माना गया है, टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, चलचित्र, कंप्यूटर को भी आप इसमें ले सकते हो। तो ये इसमें आते हैं। तो इनके आधार पर ही आप यहाँ से वर्णन कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप दृश्य सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं उनका यहाँ श्यामपट्ट दे रखा है सहायक सामग्री के उसमें। और शिक्षण में जो श्यामपट्ट का स्थान है वो कोई नहीं ले सकता, शिक्षक का इसे ये मानिए बायां हाथ माना गया है। अपनी विषय वस्तु को बहुत ही कम खर्च में इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये सशक्त माध्यम होता है। तो यहाँ आप चाहो तो ब्लैक बोर्ड का भी बना सकते हो डायग्राम आप किस तरह से। अगला जो दिया गया है
वास्तविक वस्तुएं आप यथार्थ जो सामग्रियां हैं उनका प्रदर्शन करके दिखा सकते हो, उनसे संबंधित चित्र बना सकते हो, छोटी मोटी जानकारियां उसकी दे सकते हो, मॉडल दे सकते हो, यानी किसी भी चीज़ का प्रतिरूप, नमूना चित्र, चार्ट जिनमें रेखा चित्र हैं, ग्राफ है, इन सब के आप यहाँ दे सकते हो। टेप रिकॉर्डर ये जो है आपका श्रव्य साधन में आता है। तो इस तरह से आप जिस जिस सामग्री का यहाँ वर्णन करते जा रहे हो, आप उससे संबंधित जितना आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्णन करता जाना है, और क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में भी आपको देना है। देखते चलिए, इन्हीं से संबंधित बोर्ड दिया है, फिल्म है। अब यहाँ अपने विषय जो भी आपका गणित है, एसएस है, हिंदी है, या अन्य जो भी विषय आपका है उससे संबंधित जो उपकरण आप काम में लेते हो आप उनके बारे में इसमें दे सकते हो। तो यहाँ गणित शिक्षण का बताया गया है, आप अपने हिसाब से अपनी विषय का वर्णन इसमें दिखाएं। समाचार पत्र दे दिए हैं, प्रिंट उसमें आते हैं, तो समाचार पत्र क्या काम आते हैं ये दिए गए हैं। प्रोजेक्टर जिनमें कई तरह के हैं, जैसे OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, और अन्य दिए हैं MMP। फिर दिया है दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताएं, जो कि पूर्व में देनी थी, इसमें बाद में दी गई हैं। तो आप अपने तरीके से इसे और अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हो। ये भी किसी छात्र अध्यापिका की डायरी है जो आपको थोड़ा सा किस तरह से बनाई जाए उस उदाहरण के लिए प्रस्तुत की गई है, लेकिन आप अपने स्टेप क्रमबद्धता से आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, सबसे पहले आपको शिक्षण सहायक सामग्री का सामान्य परिचय देना है, फिर शिक्षण क्या होता है ये बताना है, शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार हैं, क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, फिर बाद में आप उसका महत्व बताओगे, और सभी का अलग अलग वर्णन करने के बाद आप उसके महत्व को बताओगे। तो इस तरह जो जहाँ आपको आवश्यकता पड़े वहाँ से आप इसका वर्णन कर सकते हो और अपनी डायरी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इसके PDF की आवश्यकता हो तो मैंने पूर्व में भी बता दिया, और एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप चैनल पे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आवश्यकता अगर महसूस होती हो तो PDF के लिए भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, ये आपके 34 पेज पे पहुंच गए हैं। 35 काफ़ी बड़ी है, इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया है, लेकिन आप इसे रोक करके देख सकते हैं। इस तरह से आपको बनाने के बाद संबंधित जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ से आप इसको प्रमाणित करवा के लाओगे, यानी आप वहाँ से सील सिग्नेचर करवा के लाओगे इसके। और जब आप जमा करवाते हो तो अपनी साफ़ सुथरी कवर वगैरह चढ़ा के बहुत अच्छे तरीके में व्यवस्थित करके आप इसे जमा करवाएं। इस तरह से आज हमने देखा कि शिक्षण सहायक सामग्री की जो डायरी है वो कैसे तैयार की जाए। बहुत ही आसान है, केवल ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बहुत ही कम शब्दों में और बहुत जल्दी उसमें इसको यहाँ दिखाया है। तो आप बनाते रहें और लगातार जुड़े रहें।